नमस्कार, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं योगेंद्र कुमार जायसवाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईटीआई ट्रेड के बारे से देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट जॉब के लिए, जहाँ भी आप जाते हैं तो आपको पता है कि कंपटीशन का दौर है, तो हर जगह पेपर होता ही है, लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि रेगुलर आते ही हैं, उसके बारे से आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें टोटल हम लोग फिटर के 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे आज, और ये वीडियो को आप पूरा नोट डाउन कर लेना ताकि आपको कभी भी पेपर में जब जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रिंक रूल में स्टील के लिए श्रिंकेज अलाउंस कितना रखा जाता है? तो क्वेश्चंस श्रिंक रूल के हैं, मतलब कि आपका श्रिंक रूल का सबसे पहला उपयोग कहाँ पे करते हैं वो चीज जानना जरूरी है। श्रिंक रूल जो होता है वो हम लोग मोल्डिंग शॉप में यूज करते हैं, जो कि पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है। श्रिंक रूल का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं कि अगर अलग अलग मेटल को जब कास्टिंग किया जाता है तो उस समय क्या होता है, हर मेटल का अलग अलग श्रिंकेज होता है। श्रिंकेज मींस होता है सिकुड़न। अगर जब भी मेटल सिकुड़ेगा तो एक्चुअल साइज से वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, श्रिंक रूल को ही पहले से ही बड़ा बना देते हैं ताकि जो पैटर्न बनाए हैं वो ऑलरेडी बड़ा हो और श्रिंक होके वो अपने सही वास्तविक आकार में और सही साइज में हमको प्राप्त हो सके। तो श्रिंक रूल का उपयोग कौन करता है ये भी जानना जरूरी है। तो श्रिंक रूल का उपयोग कौन करेगा, पैटर्न मेकर द्वारा, और इसको मोल्डिंग शॉप में यूज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर स्टील के लिए श्रिंकेज अलाउंस पूछा गया है, तो स्टील के लिए जो श्रिंकेज अलाउंस होता है वो कितना होता है, 2.1 प्रति 100 mm पर होता है। मतलब कि अगर आप 100 mm का पैटर्न बना रहे हैं तो उसमें 2.1 mm एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है ताकि स्टील श्रिंक होके वो क्या हो सके, एक्चुअल साइज में आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर होल के संरक्षण के लिए बी टाइप सेंटर ड्रिल के काउंटर सिंकिंग भाग का शीर्ष कोण कितना होता है? अब काउंटर सिंकिंग जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। काउंटर सिंकिंग में कौन कौन से टाइप्स होंगे, तो ए, बी और सी 3 प्रकार के काउंटर सिंकिंग पाए जाते हैं। काउंटर सिंकिंग में ए टाइप का अगर क्वेश्चन में दिया रहता तो कुछ चीज याद रखिएगा। अगर वो ए टाइप होता तो उसका होता है 90 डिग्री, अगर वो बी टाइप है तो बी टाइप का होता है 120 डिग्री, और अगर वो सी टाइप होता तो उसका होता है 60 डिग्री। तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, ए टाइप, बी टाइप या सी टाइप। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है बी टाइप काउंटर सिंकिंग का शीर्ष कोण, हेड का एंगल, यहाँ का जो एंगल होता है वो कितना होता है? तो याद रखना ऑप्शन बी इसका सही होगा, 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के वर्नियर स्केल के एक भाग का मान कितना होता है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, तो किसी भी जॉब के एंगल को मेजर करने के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है। और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर 2 प्रकार से, एक होता है साधारण बेवल प्रोटेक्टर और दूसरा कहलाता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो साधारण बेवल प्रोटेक्टर का अगर बोला जाएगा तो कितना होगा, 1 डिग्री, और यहाँ पर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को अगर पूछा गया है तो इसका होता है, याद रखना वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट जो होगा वो 5 मिनट होता है। बट इसमें 2 स्केल होते हैं, एक कहलाता है मेन स्केल या फिर मेन स्केल डिवीजन और दूसरा कहलाता है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन का मान बोला गया है, तो याद रखना ये होता है 115 मिनट, या फिर इसी को आप बोल सकते हो 1 डिग्री 55 मिनट। ये दोनों आंसर आपका राइट होगा। क्लियर है? क्योंकि 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट के बराबर। ठीक है, क्लियर है? और भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 डिग्री 55 मिनट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट बोला जाएगा तो कितना होगा, 5 मिनट होगा। एक वर्नियर मेन स्केल डिवीजन का मान बोला जाएगा तो 1 डिग्री होगा। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिरिट लेवल का लिस्ट काउंट कितना होता है? जो कि आपको पता होना चाहिए कि स्पिरिट लेवल का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, किसी जॉब की समतलता या फिर उसकी फ्लैटनेस को, या फिर किसी जॉब की लेवल को चेक करने के लिए, फ्लैटनेस लेवल को चेक करने के लिए हम लोग स्पिरिट लेवल का उपयोग करते हैं।
यहाँ पर स्पीड भर होता है और इस स्पीड में एक छोटा सा एयर बबल दे दिया जाता है। वही एयर बबल आपको स्टेबल में रखेगा और आपको फ्लैटनेस की जानकारी होगी। तो स्पीड लेवल की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.02 प्रति 100 mm पर होता है। मतलब ये भी 100 mm की लंबाई में 0.02 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की चिपिंग के लिए फ्लैट चीजल की कटिंग एंगल कितना होता है। अब फ्लैट चीजल है तो यहाँ पर चीजल के बारे से भी आपको जानना है। जरूरी नहीं कि आपको फ्लैट चीजल के बारे से ही क्वेश्चन पूछा जाए। फ्लैट चीजल हो गया, हाफ राउंड चीजल हो गया, डायमंड चीजल हो गया, या फिर आपका ट्रायंगुलर और पंचिंग चीजल, वेब चीजल, काउ माउथ चीजल, ये बहुत सारे चीजल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा जो एल्युमिनियम यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड्स दिया हुआ है इसको आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि हार्ड मेटल की कटिंग के लिए हम लोग को हमेशा कटिंग एंगल जो होता है वो ज्यादा रखा जाता है और सॉफ्ट मेटल के लिए हम लोग को कटिंग एंगल जो होता है वो कम रखा जाता है, क्योंकि हार्ड मेटल को काटने के लिए अपने को ज्यादा एंगल की जरूरत है और सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए कम एंगल की जरूरत होती है। तो एल्युमिनियम यहाँ पर कौन सा वर्ड्स है, तो ये सॉफ्ट मेटल के अंतर्गत आता है। तो सॉफ्ट मेटल के लिए याद रखिएगा कटिंग एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ और पॉइंट्स याद रखिए कि अगर स्टील के लिए बोला जाता तो स्टील के लिए कटिंग एंगल होता है 70 डिग्री। कास्ट आयरन के लिए अगर बोला जाता तो याद रखना ये होता है 60 डिग्री। ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए होता तो उसका होता है 45 डिग्री और एल्युमिनियम के लिए अगर बोला गया है तो ये होता है 35 डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। तो याद रखिएगा 35 डिग्री क्या होगा, एल्युमिनियम के कटिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, होल बेसिस सिस्टम में खाली स्थान। अब होल बेसिस सिस्टम आपको पता होगा दो चीज होता है, एक कहलाता है होल बेसिस सिस्टम और दूसरा कहलाता है सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। तो अगर होल बेसिस सिस्टम है तो होल बेसिस सिस्टम में याद रखना होल के साइज को स्थिर रख के सॉफ्ट के साइज में परिवर्तन किया जाता है इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए। तो होल बेसिस सिस्टम में होल के साइज को स्थिर रखा जाएगा और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में सॉफ्ट के साइज को स्थिर रख के होल के साइज में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर क्या होगा, होल का साइज स्थिर रखा जाता है। क्लियर है, होल का साइज स्थिर रखा जाता है। नेक्स्ट है, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन का एक अच्छा उदाहरण होता है, जो कि यहाँ पर ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन हम लोग कब करते हैं और कूलेंट का उपयोग कब करते हैं। तो एक होता है लुब्रिकेशन और दूसरा कहलाता है कूलेंट। कूलेंट का उपयोग कब करेंगे, जब ऑलरेडी किसी पार्ट्स पर जो रगड़ रहे हैं उस पार्ट्स पर अगर हीट जनरेट हो चुका है तो उसको कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट के बजाय कूलेंट का उपयोग करते हैं। बट उस पार्ट्स के रगड़ने की वजह से जो हीट जनरेट हो ही ना, उसके लिए पहले से जो अरेंजमेंट किया जाता है वो कहलाता है कूलेंट। तो कूलेंट क्या करेगा, हीट जनरेट होने से पहले ही उसको कूल कर देगा और कूलेंट क्या करेगा, हीट जनरेट होने के बाद में उसको ठंडा करेगा। तो यहाँ पर ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन बोला गया है। तो लुब्रिकेशन के लिए तीन मेथड्स होते हैं, एक कहलाता है फोर्स लुब्रिकेशन, दूसरा कहलाता है स्प्लैश लुब्रिकेशन और तीसरा कहलाता है ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन। तो यहाँ पर ग्रेविटी फीड की अगर बात की जाए तो आंसर इसका डी, वीक फीड लुब्रिकेटर जो है क्या है, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेटर के अंतर्गत आता है। ग्रीस गन जो आता है फोर्स फीड लुब्रिकेशन के अंतर्गत आता है और रिंग लुब्रिकेटर और चैन लुब्रिकेटर ये दोनों जो है स्प्लैश लुब्रिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीए स्क्रू थ्रेड की गहराई होती है। बीए मतलब होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। अब ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड की जो गहराई होती है इसका आंसर है 0.60 इनटू पिच के बराबर होता है, जो कि अलग-अलग थ्रेड की अलग-अलग गहराई होती है, जैसे कि बीएसडब्ल्यू, बीएसपी और बीएसएफ। ये तीनों क्या है, ब्रिटिश विटवर्ड थ्रेड है। तो उसकी जो होती है वो 0.64 इनटू पिच के बराबर होता है। मेट्रिक थ्रेड की गहराई की अगर बात की जाए तो 0.61 इनटू पिच के बराबर होता है और बट्रेस थ्रेड का जो एंगल होता है, गहराई होती है वो 0.703 इनटू पिच के बराबर होता है। और सब चीज का अलग-अलग एंगल होता है, इसको भी याद रखना। जैसे बीएसडब्ल्यू का 55 डिग्री 60 डिग्री होता है, मेट्रिक का बीएसडब्ल्यू का
बटरेस थ्रेड का जो होता है वो 47 1/2 होता है, इसको भी याद रखिएगा, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर धातुओं में होती है, फर्स्ट है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो एटॉमिक रेडियस या हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि हर एक मेटल का अलग अलग इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। मान के चलो कि अगर एक स्टील है और एक कॉपर है, तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वही चीज है, तो यहाँ पर बोला गया अधिकतर धातुओं में, तो अधिकतर धातुओं में जो होता है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, क्योंकि अधिकतर धातुएं जो होती हैं वो अशुद्धियों के रूप में होता है। उसको शुद्ध करने के बाद में उसको जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन फेरस धातुओं की हानि करने के लिए निम्न में से किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? तो नॉन फेरस धातुओं के लिए याद रखना हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, और सिलिकॉन कार्बाइड को कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, इस चीज को भी याद रखना। और जो हार्ड मेटल होता है उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, और इसको जनरली कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा चीज, एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग हम लोग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली मेटल की कटिंग के लिए करते हैं, और सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली मेटल की कटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डायमंड का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, जो कि टफ धातु होती है उसकी कटिंग या फिर उसकी लैपिंग होने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और बोरान कार्बाइड का उपयोग आपको पता ही होगा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लिप गेज को किससे फाइंड किया जाता है या फिर लैपिंग की जाती है, तो याद रखना बोरान कार्बाइड से हम लोग उसको लैपिंग या फाइंडिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशॉप में साधारण कार्य के लिए किस ग्रेड की स्लिप गेज प्रयोग में लाई जाती है? तो वर्कशॉप में याद रखना पहली बात तो स्लिप गेज जो होती है वो चार प्रकार से पाई जाती है, चार ग्रेडों में पाई जाती है, ग्रेड 1, ग्रेड 0, ग्रेड 2, ग्रेड डबल जी। तो वर्कशॉप में जो साधारण कार्य के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो स्लिप गेज है उसको ग्रेड 2 बोला जाता है, इसको आपको याद रखना है। और ग्रेड 1 का उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन में याद रखना, टूल रूम पर हम लोग ग्रेड 1 का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ में ग्रेड 2 की कैलिब्रेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेड 0 का उपयोग ग्रेड 1 की कैलिब्रेशन के लिए की जाती है, और ग्रेड डबल 0 का उपयोग हम लोग प्रिसीजन कार्यों के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेजों के सेट में निम्नलिखित ग्रेडों में से किस ग्रेड का प्रयोग रेफरेंस कार्यों के लिए? तो रेफरेंस कार्यों के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ग्रेड डबल 0 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट फिट के बीआईएस सिस्टम के अनुसार 18 ग्रेडों की टॉलरेंस को नंबर चिन्हों द्वारा संबोधित किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा होगा? क्योंकि बी जो मीट्रिक थ्रेड होती है और उसको हम लोग जो लिमिट फिट टॉलरेंस होते हैं उसको 18 ग्रेडों में शो किया जाता है। तो 18 ग्रेडों में जब भी शो किया जाएगा तो याद रखना है इसका सीक्वेंस कैसे स्टार्ट होता है, IT 01 से लेकर के IT 0 होगा, IT 0, फिर उसके बाद में होता है IT 1 और उसके बाद डैश डैश करके IT 16 तक हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, चित्र में बनी रेखा चित्रों में से कौन सा रेखा चित्र बाइलेटरल टॉलरेंस जोन को दर्शाता है? तो टॉलरेंस जोन दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है यूनिलेटरल टॉलरेंस और दूसरा कहलाता है बाइलेटरल टॉलरेंस। तो जो यूनिलेटरल टॉलरेंस होगा उसमें याद रखना जो भी हम लोग बेसिक साइज पर दी जाने वाली छूट है या तो वो माइनस माइनस में होगा या फिर वो क्या हो सकता है, प्लस प्लस में हो सकता है। मान के चलो कि 0.02, 0.03, प्लस में अगर 0.02 तो 0.03, तो किसी एक तरफ या तो वो माइनस माइनस में दिया जाए या तो वो प्लस प्लस में दिया जाए, तो वो कहलाता है यूनिलेटरल टॉलरेंस कहलाएगा। बाइलेटरल टॉलरेंस में क्या होगा, अगर वो बाइलेटरल टॉलरेंस दिया हुआ है
तो बेसिक साइज के दोनों तरफ जैसे माइनस प्लस 0.02 अगर दिया है तो माइनस प्लस दोनों दिया है, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, बेसिक साइज पर दी जाने वाली दोनों तरफ की छूट बाइलेटरल टॉलरेंस कहलाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जब भी किसी शाफ्ट पर हम लोग अगर इस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं तो क्या होता है, एक सेंटर लाइन को शो करता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली लाइन को कट कर देते हैं, इस वाली लाइन को कट करके इस प्रकार से शो किया जाता है। तो अगर ये आपका जीरो लाइन है, मतलब 40 है, बेसिक लाइन है, तो इस पर ऊपर और नीचे दोनों साइड छूट दिया गया है, मतलब कि ये क्या होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये होता है बाइलेटरल टॉलरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन से इसका, बिना स्नेहन किए हुए जनरल बेयरिंग में निम्नलिखित में से कौन सा फ्रिक्शन पैदा होता है। बेयरिंग का उपयोग आप लोग सबको पता ही होगा, बेयरिंग का उपयोग क्यों करते हैं, हाई स्पीड पर किसी मशीन को रन करने के लिए हम लोग बेयरिंग का उपयोग करते हैं, और ये फ्रिक्शन को कम करता है किसी भी रोटेटिंग पार्ट्स हो उसका। तो अगर हम लोग उस पर लुब्रिकेशन ही नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने की वजह से जो फ्रिक्शन होगा उसको बोला जाता है ड्राई फ्रिक्शन। तो अगर जनरल बेयरिंग पे लुब्रिकेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो ड्राई फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ड्राई फ्रिक्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आई थिंक ये सारा वीडियो का क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स कीजिए कि क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, और उसमें क्या चीज समझ में नहीं आया उसको आप कमेंट्स कर दीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको कोचिंग के बारे से भी नॉलेज मिलेगी, साथ ही साथ में बुक से भी नॉलेज मिलेगी, और साथ ही साथ में कंपटीशन की भावना से जो भी आप पेपर दोगे उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।